अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरीके से बनती है। देखो, सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस ऐसे लॉसेस होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे कि चोरी हो गई या डिफेक्टिव मटेरियल निकल गया या गोडाउन में आग वगैरह लग गई, तो ये सारे जो होते हैं एबनॉर्मल लॉस होते हैं। अब देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे। क्वांटिटी शेड्यूल में देखो, सिर्फ हमें यहाँ पे ये लिखना है कि कितने लॉस हुए हैं यूनिट्स, कितने यूनिट्स हैं जिस पे काम ख़त्म हो चुका है और कितने वर्क इन प्रोसेस में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ प्रोडक्शन 1200 यूनिट्स वर स्टार्टेड इन द डिपार्टमेंट। सही है, तो टोटल जो यूनिट्स लिए थे, यूनिट्स स्टार्ट जो हुआ था 1200 यूनिट से काम स्टार्ट हुआ था, जिसमें से कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 1000 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 100 यूनिट्स इन प्रोसेस है, वर्क इन प्रोसेस 100। और लास्ट लाइन देखो, लिखा हुआ है ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल 100 यूनिट्स वर लॉस इन डिपार्टमेंट ए। तो ये एबनॉर्मल लॉस होगा, लॉस यूनिट्स ब्रैकेट में एबनॉर्मल लिख दो 100 यूनिट्स। तो ये टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 1200। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हम बनाएंगे अर्निंग पर यूनिट। अर्निंग पर यूनिट किस तरीके से बनाएंगे, इसमें 3 कॉलम बनेंगे, एक रॉ मटेरियल का, एक लेबर का और एक एफओएच का। अब यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स, मतलब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि कंप्लीटेड यूनिट्स में वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स होंगे और लॉस यूनिट्स में कितना मटेरियल, लेबर और एफओएच लग चुका है, कितने यूनिट्स पे ये तीनों चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं। अब देखो, कंप्लीटेड यूनिट्स जो थे वो 1000 यूनिट्स थे, तो 1000 यूनिट्स पे रॉ मटेरियल पूरा लग गया, लेबर पूरा लग गया। जब भी ये तीनों चीज़ें लग चुकी हैं, जब भी ये कंप्लीटेड यूनिट्स है। फिर उसके बाद आ जाओ वर्क इन प्रोसेस पे। वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स होंगे, इधर लिख दो मटेरियल, लेबर और एफओएच। जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स थे वो 100 थे, यहाँ पे 100। अब यहाँ देखो, लिखा हुआ है कि 100 यूनिट इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, 90% completed as to material, 70% completed as to labor एंड 50% as to एफओएच। इसका मतलब मटेरियल पे 90% यूज़ हो चुका है, लेबर पे 70% और एफओएच पे 50%। तो मटेरियल जो यूज़ हुआ वो सिर्फ 90 यूनिट्स पे हो गया, लेबर 70 यूनिट्स पे और एफओएच जो है वो 50 यूनिट्स पे। अब इसके बाद आता है एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं। हमने पिछली वीडियो में नॉर्मल लॉस पढ़े थे, जिसमें हम यूनिट्स को या कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते थे नॉर्मल लॉस को, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो कैलकुलेशन में ऐड होते हैं। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही मटेरियल, लेबर और एफओएच। यहाँ पे देखो, जो एबनॉर्मल यूनिट लॉस थे उसके यूनिट्स 100। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स थे उस पर यूनिट्स वर कम्प्लीटेड 70% एज टू मटेरियल, 50% एज टू लेबर और 30% कम्प्लीटेड एज टू एफओएच। इसका मतलब 90% मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें, 70% लेबर और एफओएच, 90, 70 और 50। नहीं, इस पे जो हुए 30% हुए, तो यहाँ पे 30।
अब इसका टोटल करो। 1160, 1120 और 1080। अब देखो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि रॉ मटेरियल जो इतने यूनिट्स पे यूज़ हुआ है, लेबर इतने यूनिट्स पे और एफओएच इतने यूनिट्स पे यूज़ हुआ है। अब जो थर्ड स्टेप होगा उसमें हमें बताना है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे, कॉस्ट, अर्निंग पर यूनिट और पर यूनिट, मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब यहाँ देखो मटेरियल, लेबर और एफओएच की हमें कॉस्ट देखनी होगी। मटेरियल की है 69600, लेबर की 44800, 44800 और ओवरहेड की है 21600। अब यहाँ पे जो यूनिट्स थे, रॉ मटेरियल के यूनिट्स हैं 1160, लेबर के 1120 और इसके 1080। अब इस कॉस्ट को इन यूनिट से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आता है 60, 40, 20। इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, 136,000 और 120। इसका मतलब एक यूनिट पे 120, एक यूनिट की जो कॉस्ट है 120 और टोटल कॉस्ट जो आएगी है सारे यूनिट्स की वो इतनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या बताना है, इंडिविजुअली बताना है कि कंप्लीटेड यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट लगी है, वर्क इन प्रोसेस पे और एबनॉर्मल लॉस पे कितनी कॉस्ट लगी है। कॉस्ट काउंट और सबसे पहले आ जाओ यूनिट्स कंप्लीटेड पे। जो हमारे यूनिट्स कंप्लीट हुए थे वो 1000 हुए थे, तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 120 से। 120 से क्यों? क्योंकि मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों की कॉस्ट यूनिट्स कंप्लीटेड पे लग चुकी है, इसीलिए इन तीनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आ जाओ वर्क इन प्रोसेस पे। वर्क इन प्रोसेस पे मटेरियल, लेबर और एफओएच। वर्क इन प्रोसेस के मटेरियल के यूनिट्स से 90, लेबर के 70 और एफओएच के 50। इसको मल्टीप्लाई करो इस कॉस्ट से, 60, 40, 20। अब इसके बाद आ जाओ एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स पे। मटेरियल, लेबर और एफओएच। एबनॉर्मल लॉस के मटेरियल की यूनिट्स थे 90, 70 और 30। यही सारी कॉस्ट यहाँ पे लगेगी, 60, 40 और 20। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, इनके आंसर 120,000, 5400, 2800, 1000। इन तीनों को टोटल करो 9200। फिर है 4200, 2000 और 600। इसका टोटल करो 6800। इन तीनों को प्लस करो यूनिट्स कंप्लीटेड के, वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स के, 136,000। अब देखो यहाँ पे हमने मटेरियल, लेबर और एफएच मतलब सारे यूनिट्स का बताया था और इतनी कॉस्ट आई थी। अब हमने इंडिविजुअली सबको करके बताया तो इतनी कॉस्ट आई, मतलब ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट सेम होनी चाहिए।